जानते हैं कि मैं ये मानता हूँ कि पाकिस्तान में दो ही जमातों ने GHQ पे हमला किया है, एक TTP ने और एक PTI ने। दो ही जमातें जो हैं वो अस्करी तनसीबात को निशाना बना रही हैं, एक TTP, BLA और एक PTI। लिहाजा मैं इनको एक ही नज़र से देखता हूँ और मेरे नज़दीक दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। चाहे इलेक्शन कमीशन में कल को आप TTP को भी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर कर लेंगे तो मैं तो उसको उसी नज़र से देखूंगा जिस नज़र से मैं देखता हूँ। मेरे लिए नज़दीक उसकी इलेक्शन कमीशन की रजिस्ट्रेशन उसकी दहशतगर्दी को ख़त्म नहीं करेगी। दहशतगर्द जमातों के साथ कैसे हम कंपैरिजन कर सकते हैं? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक बड़ी पाकिस्तान की सबसे पॉलिटिकल पार्टी थी 2018 के इंतखाबात की, और वो मुख्तलिफ सूबों में और वफाक में हुकूमत में थी। वो आईने पाकिस्तान को मानते हैं और आज तक मानते हैं। वो TTP की तरह कोई रियासत से अलग होकर कोई मुसल्ला जिद्दोजहद नहीं कर रहे। उनके पास कोई टैंक, कोई कलाशनकोफ, कोई रॉकेट लॉन्चर नहीं है जिसको लेकर के वो हमला आवर हो गए हों। वो इन्हीं अदालतों में धक्के खा रहे हैं, उन्हीं से इंसाफ मांग रहे हैं। वो इसी सिस्टम के तहत इसी इलेक्शन कमीशन से साफ शफाफ इंतखाबात मांग रहे हैं और पिछले 2 साल से मांग रहे हैं। तो जो पार्टी इंतखाबात मांग रही है, इन्हीं इदारों को मानते हुए, उन्हीं के सामने सरेंडर करते हुए, उन्हीं से डिमांड कर रही है, वो कैसे TTP के साथ आप उसका जो है मुवाजना कर सकते हैं? दूसरी चीज ये कि जो अभी बात हो रही थी, अगर इदारे पे हमले की बात है तो इदारे पे हमला तो फिर सुप्रीम कोर्ट पे भी हमला हुआ था ना। फिर वो भी क्या दहशतगर्द जमात है? क्या नैब के ऑफिस में मरियम नवाज साहिबा की पेशी के मौके पर पथराव नहीं किया गया था? क्या वो फिर दहशतगर्दी नहीं थी? अगर इन्होंने जाके प्रोटेस्ट किया है तो बिल्कुल जिन्होंने उसमें शरपसंदी की है उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उसको कोई डिफेंड नहीं करा। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इस मौके के ऊपर ये भी जरूरी है कि एक बगैर कोई तहकीक के, बगैर कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट दिए इंडिपेंडेंट किस्म की इंक्वायरी की जाए, फिर तय किया जाए कि क्या वाकई उसमें बाय प्लान ये सब कुछ किया गया था या नहीं किया गया था। और तीसरी चीज ये कि जहां तक ये बात हो रही है कि जनाब PTI जो है उनके अंदर सारे कोई इस तरीके से है, तो अगेन इसमें फिर वही बात क्वेश्चनेबल आ जाती है कि एक तरफ हम दहशतगर्द तंजीमों को कौमी धारे में शामिल कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम इतने अक्लमंद हैं कि जो एक आपकी ऐसी विफाकी जमात है जो हर सूबे में मौजूद है, उसको उठा उठा कर हम कौमी धारे से बाहर फेंक रहे हैं। उसको हम अंदर ही नहीं आने दे रहे कौमी धारे को, उसको हम मजबूर कर रहे हैं कि भाई तू बाहर निकल यहाँ से। 71 में भी मंसूर यही हालात थे और मुझे सिर्फ आपकी बात कह लेनी दीजिएगा, 71 में भी यही आपके हालात थे, तो आपके जो बाहर बैठा दुश्मन था उसने फायदा उठाया और आज यहाँ पर हम सूरत हाल कि बाहर के लोग अब हमें आंखें दिखा रहे हैं बैठे।